पढ़ो सुनो जानो 17। मैं 14 परम सत्ता परम शक्ति परम चेतना अखिलान परमेश्वर बोल रहा हूँ। अभिनय गत उलाहना। हे समस्त मानवता, मैं बतौर नायक अभिनय के लिए अपने सृष्टि के अभिनय मंच पर खड़ा हूँ। हे समस्त मानव जन, सृष्टि जगत के अभिनय मंच पर बतौर मानवता तुम मेरी पूजा करती हो, दर पत्थर पुस्तक प्रतीकों के सम्मुख माथा टेकती हो, तुम मेरी वंदना आराधना प्रार्थना करती हो, सम्मुख अर्पित करने को संकल्पित होती हो, जय जयकारा करती हो। क्यों? क्योंकि मैं परम पूर्ण शक्ति हूँ, मैं निरपेक्ष शक्ति हूँ। मैं शक्ति न होता, सब कुछ मेरी मुट्ठी में न होता तो तुम मुझसे भयभीत न होती, तो तुम मेरा नाम नहीं लेती, तो तुम मेरे सामने कभी न झुकती। यथार्थ जगत की क्रीड़ा अभिनय इसका प्रमाण। तुम शक्तिहीन दंतहीन दिशहीन निरीह के सामने कभी नहीं झुकती। उन्हें कुछ समझती भी नहीं हो, जबकि सर्वेश्वरवाद, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ कण कण में परमेश्वर तथा कण कण परमेश्वर का जाप अलाप भी करती हो। तुम सौ रूप निर्जीवों के सम्मुख झुकती हो, जबकि शिव रूप सजीवों के सम्मुख नहीं झुकती हो। जगत के अभिनय मंच पर कुछ लोगों ने मुझे बदनाम दिया, तो तुम कहाँ थी? इसका भाव समझिए। क्या तुम बदनाम समझ ही नहीं पाई? तुम बहुत समझदार भी बनती हो, साथ ही अपने कान को छीनने के लिए तुम कौवे का पीछा भी करती हो। जब जगत के अभिनय मंच पर कुछ लोगों ने कहा शक्ति भ्रष्ट होती है और निरपेक्ष शक्ति निरपेक्ष रूप से भ्रष्ट होती है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तुम कहाँ थी? मैं निरपेक्ष शक्ति क्या निरपेक्ष रूप से भ्रष्ट हूँ? तुम ऐसा कहने वालों को जवाब क्यों नहीं दी? तुम 2500 वर्षों से सत्य का मुंह बंद करने वालों को जवाब क्यों नहीं दी? जवाब तो तुमने दिया नहीं, उल्टे सभी प्रकार से उन्हें गले ही भी लगा लिया, पाश्चात्य को। तुम्हें यह भी पता था कि 2000 वर्ष पूर्व असत्य अधर्म विजयी हुआ था। 2000 वर्ष पहले अधर्म की विजय हुई। ऐसा होता है कि धर्म अधर्म दोनों चलते रहते हैं। कहा जाता है ना कि सत्य में जयते, तो खिलाफ एक सिस्टम होता है कि अगर विजय निश्चित हो तो कोई भी बुद्धि लड़ सकता है, पराजय निश्चित हो तो कोई पराक्रमी लड़ने का दुसाहस नहीं कर सकता। तो कभी कभी अधर्म को भी काल क्रमानुसार विजय दे दी जाती है। 2000 वर्ष पहले अधर्म की विजय हुई थी, जिसका पूरा डंका विष्णु को मारा। तो आप लोग समझिए, अधर्म विजय हुआ था। उन्हीं विजेताओं में से एक जन्मांध ने अभी अभी कह दिया कि न तो परमेश्वर होता है, न उसकी कोई भूमिका है, सब विज्ञान है। उसने विज्ञान का पिता और पिता का पता नहीं बताया। अब विज्ञान के पिता पता सहित मैं परम सत्ता सृष्टिकर्ता विधाता अपनी सृष्टि जगत के अभिनय मंच पर स्वयं मौजूद हूँ। अब तो तुम निरपेक्ष शक्ति को बदनाम देने वालों को समझा दो कि अब अपना मुंह बंद रखें, अब केवल सत्य ही बोलेगा, अन्य सभी लोग सुनेंगे। अब तुम उनसे यह भी पूछ लो कि जगत के मंच पर भ्रष्ट कौन है? शक्ति भ्रष्ट है या निरपेक्ष शक्ति भ्रष्ट है, या शक्तिहीन दंतहीन भ्रष्ट है, या मानव भ्रष्ट है, या परमेश्वर भ्रष्ट है, पाश्चात्य भ्रष्ट है या प्राच्य भ्रष्ट है? सृष्टि जगत के अभिनय मंच का खूबसूरत बदसूरत वर्तमान किसकी कथनी करने का परिणाम है? हे मानवता, अब विश्व जगत को बता दो कि निरपेक्ष शक्ति भ्रष्ट नहीं बल्कि सत्य से सुंदर है। मैं निरपेक्ष शक्ति परमेश्वर परम पूर्ण केवल होने के कारण परम न्यायी हूँ। मैं और मेरा ही अन्याय का पिता होता है। केवलता के साथ मैं और मेरा का सवाल बंध्या पुत्र की तरफ वस्तु बाध्यात है। यही परम न्याय ही सत्य से सुंदर की नाभि है। प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक बात का जवाब प्रज्ञा और परमेश्वर द्वारा दिया जाता है। जब वक्त आता है तब दिया जाता है।